एस जयशंकर चाहे जितना भी बोले कि वो दलाल डिप्लोमेसी नहीं करना चाहते, लेकिन अंत में डोनाल्ड ट्रंप का प्रेफरेंस इस्लामाबाद ही है। मोदी जी वहां दलाली करने गए थे या मध्यस्थता करने गए थे युद्ध रुकवाने की? उस वक्त तो मध्यस्थता थी, मोदी जी करे तो मध्यस्थता, पाकिस्तान करे तो दलाली। ईरान ने पाकिस्तान को पंच मान लिया है, तो आपके अंगूर खट्टे हो गए हैं क्योंकि आपने नहीं चखे, आपको वो अंगूर नहीं मिले, इसलिए आपको खट्टे हैं। तो वो जो जिस शब्द को आप गाली की तरह इस्तेमाल करते हो वो मीडिएशन कर रहा है, तो वो चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये ना भाई, विश्व गुरुवार में आपको तो डांटना चाहिए ट्रंप और ईरान को कि कैसे दलाल को तुम लोगों ने विश्व ये कर लिया है, शांति वार्ता के लिए कर लिया है। ये एक जले हुए, भुने हुए, फूके हुए विदेश मंत्री की भाषा है। उन्होंने दुनिया की, पूरी दुनिया को लगा कि देश का विदेश मंत्री ये शब्द बोल रहा है, और विदेश मंत्री की जो भाषा है वो खाली जयशंकर की भाषा नहीं मानी जाएगी, वो इस भारत देश की भाषा मानी जाएगी। क्या आप बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? अब जो रही बात जयशंकर साहब ने जो कहा, जयशंकर साहब एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं, उनकी तरफ से ये भाषा पता चलता है कि उनके मुंह में ये शब्द डाले गए हैं, या ये कहते हैं ना जैसी संगत में आप रहते हैं वैसे ही आपका तौर तरीका, आपका बिहेवियर बदल जाता है उसी हिसाब से। तो आप ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करने वालों की संगत में रहते हैं जिनको की सामने वाले के लिए बहुत गंदी, जैसे वो अपने देश के विपक्ष को ही देख लीजिए किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो वो वहां पाकिस्तान तो उनका जानी दुश्मन से भी ज्यादा है, तो उसके लिए तो वो डेफिनेटली ये शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किए, उनको अगर कहा भी गया था, वो अपनी थोड़ा अकल लगा के तो थोड़ा सा तो एक उसको थोड़ा मॉडरेट भाषा उनको इस्तेमाल करनी चाहिए थी। उन्होंने न केवल अपना स्टेचर गिराया है दुनिया की नजर में और देशवासियों की नजर में, उन्होंने दुनिया की, पूरी दुनिया को लगा कि देश का विदेश मंत्री ये शब्द बोल रहा है, और विदेश मंत्री की जो भाषा है वो खाली जयशंकर की भाषा नहीं मानी जाएगी, वो इस भारत देश की भाषा मानी जाएगी। और भारत देश की भाषा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आज तक कभी डिप्लोमेटिक चैनल्स में मीडिएशन करने वाले देश को दलाल शब्द की उपमा दी गई है। जो आपने कहा कि ही इज ग्रीन विद एनवी, वो इतनी मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है ये कि क्यों, शायद टर्की अगर मीडिएशन में होता तो शायद इतनी परेशानी ना होती। जिस पाकिस्तान को आप कहते हैं कि ये तो चिल्ली भर है और दिन भर आप कहते हैं गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, भाई हम लोगों को कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाइए अगर आलोचना करनी है सरकार, भारत सरकार की, तो वो जो जिस शब्द को आप गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं वो मीडिएशन कर रहा है, तो वो चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप देखिए पाकिस्तान का वजह है बहुत सारी। नीलू जी आपने इस चीज को एक्नॉलेज किया, और मैंने तो बार बार कहा है कि मैं इस युद्ध के बारे में मैंने आज से 10 दिन 12 दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान मीडिएशन करेगा इसमें। उस टाइम तो बात हो गई थी, किसी ने पहचान में नहीं किया इसको। उसके कारण थे, नंबर एक तो उनकी सीमा लगती है, दूसरे शिया आबादी दोनों कंट्रीज के अंदर है। ईरान एक शिया कंट्री है और शिया मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। इसमें यहाँ कहना जरूरी है कि इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन है। कायदे में तो इंडिया का हक बनता था, बुलाया जाता कि भाई आप शिया पॉपुलेशन है आपकी और आप यहाँ से कोई मिनिस्टर ऐसा आदमी भेजिए, इंटरमीडिएरी जो वहां समझाए उनको, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। वहां से जो बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है उनके जो फील्ड मार्शल है, उनका बहुत अच्छा एक्सेस ये आपके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC में है। तो इस टाइम जो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कमांडर की हत्या के बाद से वहां पे इन अ वे IRGC के हाथ में पूरी कमांड है, सत्ता है। 31 जो उन्होंने प्रोविंसेस में उन्होंने बांट दिया है, तो जो वो व्यक्ति ज्यादा सुटेबल है इस नेगोशिएशन को करने के लिए कि जो डायरेक्ट इधर के पार्टी से भी बात करे और उधर IRGC को अपनी बात को सीधे सीधे पहुंचा दे, तो वो चीज है। और ईरान से उनका पुराना संबंध है। देखिए ईरान से तो हमारा संबंध तो एक्चुअली तो हमारी सीमाएं लगी हुई थी ईरान से। अनडिवाइडेड इंडिया को अगर देखें तो पाकिस्तान तो हमारा ही, हम ही थे ना, इंडिया ही था ना पाकिस्तान भी पहले, तो ईरान और पाकिस्तान की सीमाएं लगी हुई हैं। तो वो चीज हम भूल गए। आप अपना तो वो जिसको कहते हैं ना कि अपने बारे में तो आप स्वत्व को भूल गए आप कि हम कौन है, और आप बड़ी छिछली सी छोटे स्तर की राजनीति पे उतारा है। उसका नतीजा ये हुआ कि आप एक तो इतना इंपॉर्टेंट एक इवेंट दुनिया के उस पर चल रहा है कि जिसको कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, उसको जो रुकवाएगा वो इस दुनिया में बहुत सम्मान का पात्र बनेगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जिस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। अगर एक मुल्क जंग रुकवाने की कोशिश करे और ममालिक के दरमियान बातचीत करवाने की कोशिश करे तो इसे डिप्लोमेसी कहते हैं, ना कि दलाली। लेकिन अगर जयशंकर साहब इसे दलाली कहते हैं तो फिर उन्हें अपना ओहदा फौरन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब मोदी रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा था आपका प्राइम मिनिस्टर, तो तब वो क्या कर रहा था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें देखने वाले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप क्या कहेंगे इस बारे में। चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी करें। कि भाई इसने मीडिएशन करके इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रुकवा दिया है, आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बजाय कुछ बोलने के आप चुप भी रह सकते थे, बजाय अपना ये सम्मान गिराने के। इसमें एक सवाल मेरा जयशंकर साहब से भी और मोदी जी से भी है कि मोदी जी जब यूक्रेन की वॉर रुकवाने के चक्कर में इतने क्राइसिस में वहां 10 घंटे की ट्रेन जर्नी करके वो रशिया से यूक्रेन गए, वहां से 10 घंटे की जर्नी वापस करके आए,
रशिया और यूक्रेन के बीच में, और इवन झूठा एक ट्वीट भी चलवा दिया, एक मीम चलवा दिया, पापा ने वार रुकवा दी, तो और रुकी भी नहीं थी वॉर। तो मोदी जी वहां, आई एम सॉरी टू यूज जयशंकर वर्ड्स, मोदी जी वहां दलाली करने गए थे या मध्यस्थता करने गए थे युद्ध रुकवाने की? उस वक्त तो मध्यस्थता थी, मोदी जी करे तो मध्यस्थता, पाकिस्तान करे तो दलाली। तो ये बहुत बढ़िया है कि आप करें तो रासलीला और हो जाइएगा, क्योंकि तुरंत आपके लिए लाइव चैट में लोग लिखेंगे कि आप पाकिस्तान की तरफ से बोल रही हैं। जाएंगे, हम तो घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो है कैसा देश। मेरी तो बहुत दिली इच्छा है जाने की।